अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम जो है वो ये जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये फोर्थ पार्ट ये वाला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम इसकी जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे Z2 है तो हम यहाँ पे Z2 की वैल्यू जो है वो दी गई है। जस्ट हमने यहाँ पे इन दोनों के आंसर को बराबर सेम शो कराना है। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों का आंसर सेम प्रूव करना है। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखें, आपके हाथ की राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। फिर देखेंगे दोनों का आंसर बराबर है। अगर बराबर हुआ तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे Z2 बार। तो Z2 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होगी। ठीक है, हमने जो है वो एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है। Z2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे और Z2 है और Z2 यहाँ पे ये देखें बार है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले बार मीन्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट मीन्स आई का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का साइन चेंज नहीं होता, हमेशा याद रखें आई का साइन चेंज होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे आई का साइन चेंज करेंगे तो हमने जो है वो बार कैंसिल हो जाएगी, यानी हमने बार ले ली है। आई का साइन चेंज होने के बाद 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब अगर हम गौर से देखें तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 के साथ पूरी ब्रैकेट, आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी समझाया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या है, a प्लस बी के कुछ दो नंबर हैं जो एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, लेकिन एक जैसे हैं। देखें a b b, तो उसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखें 2 सेम है, आयोटा सेम है, लेकिन एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 2 है उसको a मान लेंगे और जो आयोटा है उसको b मान लेंगे। ठीक है, तो 2 अगर a है तो फिर 2 का स्क्वायर, और अगर आयोटा b है तो आयोटा का स्क्वायर। एज इट इज़ ये फॉर्मूला पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस साइन एज इट इज़, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 4 भी एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ -1 पुट कर देंगे। 4 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 4 + 1 5। तो हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड पे जैसे क्वेश्चन लिखा गया हम वो एज इट इज़ लिखेंगे। Z2 की जगह सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने वैल्यू पुट कर देनी है। जैसा कि Z2 की वैल्यू हमें दी गई है तो हम यहाँ पे Z2 की वैल्यू पुट करेंगे और बाहर स्क्वायर लगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडुलस जो है वो क्या होता है, मॉडुलस जब खत्म होता है यानी Z मीन्स इसके अंदर जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म लिखी जाती है। और ठीक है, और उसको हम कैसे करते हैं, ये मॉडुलस यानी मोड खत्म होता है, स्क्वायर रूट आता है, और जिसमें रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है, और जो आई के साथ होता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई के बगैर जो नंबर है, यहाँ पे हमने मॉडुलस को ख़त्म किया, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और जो बाहर स्क्वायर है वो साथ साथ चलेगा। ठीक है, हमने मॉडुलस के अंदर नंबर देखना है, रियल और इमेजिनरी है। रियल और इमेजिनरी अगर मिल गया है तो हम क्या करेंगे, रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस का साइन। इमेजिनरी मीन जिस नंबर के साथ आई होता है उसे इमेजिनरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक आयोटा है मीन्स के एक यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे रियल हमारे पास a है, a का स्क्वायर लेंगे प्लस b का, यानी b यहाँ पे i के साथ जो नंबर है 1 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और स्क्वायर जो है वो साथ साथ चलेगा। 4 + 1 5 होता है, स्क्वायर रूट 5, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट को जो है वो स्क्वायर ही कैंसिल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और आंसर आ जाएगा 5। जैसा कि देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया 5 आया, और राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तब भी आंसर 5 आया। इसका मतलब है दोनों का आंसर बराबर आ गया और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो आपने ये जो क्वेश्चन है उसको दोबारा से लिख के लिख देना है प्रूव्ड।